जोहार। इस वक्त हम लोग राजधानी रांची में हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा। आपको बताते चले, इन दिनों झारखंड राजधानी रांची में ज़मीन आदिवासियों की ज़मीन लूट के साथ साथ कहीं न कहीं धार्मिक अतिक्रमण देखा जा रहा है। आपने देखा होगा दिवड़ी में जिस प्रकार आदिवासी संगठनों ने नाराज़ होकर दिवड़ी मंदिर पे ताला जड़ा, तो उसको लेकर हम लोग पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कुछ कारण है। क्या प्रेमसाई मुंडा जो हमेशा आदिवासियों के ज़मीन के लड़ते हैं, उनके धार्मिक आस्था को बचाने के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं, इस कदम को किस नज़र से देखते हैं पहले? हाँ, जोहार। और आपके जो ट्राइबल न्यूज़ है उसके सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को भी मेरी ओर से जोहार रहेगा। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दिवड़ी मंदिर में जिस प्रकार आदिवासी संगठन वहाँ पे जाते हैं और अपना आस्था मानते हुए, और आस्था पर जिस प्रकार उनका कहना है कि हमारे आस्था पर ठेस पहुँचाया जा रहा है, हमारे आस्था के विपरीत काम किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, हमारा दिवड़ी मंदिर का ही बात नहीं है। यहाँ पर जो पहाड़ी मंदिर है रांची में और पारसनाथ में भी हमारा मरांग बुरु का जो आस्था का जगह है, तो जहाँ तक दिवड़ी मंदिर की बात है, आज एक बार लड़ाई नहीं हुई, हमें लगता है कि तीसरा अभी वहाँ पर इस तरह की बातें हो रही है। इससे पहले भी हमारे पुरखा लोग लड़ रहे थे और इसके बीच में भी एक बैठक हुई थी, इस बार भी बैठक हुई। हम यही कहना चाहते हैं, लेकिन आप उसको अभी भी मड़ई के रूप में हम लोग मानते हैं और बाद में देखते मंदिर बना दिया जाता है, तो उसको भी जो है षड्यंत्र करके बना दिया गया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार वहाँ ट्रस्ट बनाई है और ट्रस्ट में कोई बाहर के लोग हैं, नेता लोग ज़्यादा है, जबकि वहाँ आदिवासी धार्मिक लोग को रहना चाहिए। दूसरी बात, तो वो आसपास के जितने भी ज़मीन पर जो दुकान चलाया जा रहा है, मुंडा समाज के लोग का हटाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस मामले को लेकर के हम लोग पूरे समाज के संगठनों से बात करेंगे। इससे पहले हम लोग बैठक करते रहे हैं और उस पर हम लोग बात करके इसका सही निराकरण हो और महान पुरुष जो पूजा करते थे आदिकाल से पहले से, उसका आधिपत्य होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जहाँ देखिए सब आदिवासियों के धर्म से ही सब निकला है। देखिए, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये प्रशासन को भी मालूम है, वहाँ की जनता को भी सब मालूम है। इससे पहले भी कई लड़ाई हुई थी इस संदर्भ में। हमेशा जहाँ पर धर्म पर जहाँ विद्वेष हो, वहाँ पर सभी को बैठाना चाहिए, वहाँ पर नियम कानून की कोई बात नहीं है। हाँ, ज़मीन का मसला यदि बात करते हैं तो भाई खुटकटी ज़मीन पर कैसे बना, कौन उस ज़मीन को लिया, कैसे हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद कैसे इसको किया गया, तो हाई कोर्ट यदि डिग्री दिया है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का काम करेंगे। कहने का मतलब है कि वहाँ पर आदिकाल से हमारे पुरखा लोग जो है पहाड़ लोग पूजा करते आ रहे हैं। वहाँ ही नहीं, आप देखिए हमारा जो है पहाड़ी मंदिर छीना गया। आप देखेंगे पारसनाथ पहाड़ में जो है वहाँ पर हमारा मरांग बुरु का देवता है, वहाँ भी छीना गया। तो कहीं ना कहीं इस संदर्भ में हम आदिवासियों को एक साथ बैठ करके इस आंदोलन को तेज़ करना चाहिए और सौहार्दपूर्ण तरीके से और डेमोक्रेटिक रूप से। क्योंकि वहाँ ट्रस्ट जो बना है यार, 90% बाहर के लोग, कोई नेता टाइप का आदमी, कोई दलाल टाइप का बने हैं। वहाँ पर पहाड़ पुरोहित को 100% उस ट्रस्ट में होना चाहिए। पैसा जो आता है उसका कहाँ आप खर्च करते हो। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर मुख्य पहाड़ पुरोहित ही होना चाहिए। तो इस संदर्भ में हम चाहते हैं कि हमेशा देखते हैं जहाँ पर आदिवासी के धर्म संस्कृति का जो हमला होने लगता है तो कोई मदद नहीं करता है, सरकार भी मदद नहीं करती है, प्रशासन भी नहीं करता है। तो हम समझते हैं कि इस मसले को लेकर के भारत आदिवासी पार्टी पूरी तरह से समाज के लोगों का समर्थन करता है और आने वाला समय पर व्यापक बैठक करके इस संदर्भ को समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे और एक जो वार्ता करेंगे, क्योंकि खास तौर पे झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों का यहाँ पर लगातार आदिवासियों की ज़मीन से लेकर धार्मिक अतिक्रमण देखा जा रहा है। फिलहाल 10 तारीख को आप लोगों का कार्यक्रम है मोराबादी में, यहाँ पर राजभवन के समझ क्या कहेंगे ज़मीन लूट को लेकर? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा 10 सितंबर 2024 को हमारा कार्यक्रम है बापू वाटिका मोराबादी में। क्योंकि राजभवन में जो कार्यक्रम हुआ था तो धरना प्रदर्शन बहुत करने वाले लोग यहाँ बहुत एक जगह ही अनेक पार्टियाँ आ रही है, तो हम लोगों ने 10 तारीख को ही करेंगे, लेकिन बापू वाटिका पर करेंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि
भारत आदिवासी पार्टी क्यों आंदोलन कर रही है? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार और उसके समर्थक कांग्रेस सरकार और बीजेपी और आजसू पार्टी 23 वर्षों से कभी भी आदिवासी मुद्दे पर नीतिगत फैसले नहीं लिया। ज़मीन की लूट बढ़ी है, रोज़ ज़मीन लूटे जा रहे हैं और हमारा धर्म संस्कृति को लेकर धर्म कोलम कर बातें नहीं हो रही है, समता जजमेंट पर बातें नहीं हो रही है, ट्राइबल सब प्लान की बातें नहीं हो रही है। तो हम कहेंगे यहाँ की राज्य की पार्टियों को कि जैसे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पार्टियाँ, बीजेपी जैसी पार्टियाँ, इसको आजसू पार्टी जैसे लोगों को आदिवासियों की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जब हमारा संसद बना है राजकुमार रौत, वो कम से कम जय जोहार का नारा लगाता है। हम आदिवासी मसले पर 5वीं अनुसूची की बात हमारा संसद में करता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी मुद्दे पर आदिवासी मुद्दे पर करता है। लेकिन कोई भी पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस चाहे झारखंड मुक्ति की पार्टी, कभी भी संसद में आप नहीं देखें। तो ये पूरे चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने पूरे राज्य के लोगों को हम लोगों ने बुलाया है राजभवन अर्थात बापू वाटिका मोराबादी में। वहीं पर एक हमारी आंदोलन का संघनाद होगा, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी को हम आंदोलन की पार्टी बनाना चाहते हैं। आदिवासियों के जन मुद्दे की बात रखने वालों को हम लोग बताना चाहते हैं। तो क्या धार्मिक जमीन लूट के खिलाफ भी वहाँ पे आक्रोश देखी जाएगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार इस बात को उठती है और हम लोग का तो उत्पत्ति है धर्म और संस्कृति के आधार पर ही हुआ है और भारत आदिवासी पार्टी सामाजिक मुद्दे को लेकर के पार्टी है। तो धर्म के संदर्भ में भी हम लोग जो धरना देंगे वहाँ पर दिवड़ी मंदिर की बातें उठेगी, पारसनाथ पहाड़ की बातें उठेगी और जितने भी हमारा धर्म स्थली को छीना जा रहा है उस मसले पर भी बातें होगी। क्योंकि आदिवासियों का जीवन ही धर्म और ज़मीन है। ये दोनों चीज़ हम नहीं रहेगा तो आदिवासी समाज जिस प्रकार से मछली को तालाब से ऊपर में रख दीजिएगा तो तड़पता रहता है, वैसे तड़पते रहेंगे। तो इसलिए हमारा अभियान चल रहा है और हम समझते हैं कि जो हमारा धरना होगा ऐतिहासिक होगा और हम समझते सभी जिलों को बुलाए हैं और सभी आदिवासी मसले पर बातें होगी और उसके बाद राजभवन में जाकर के हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अभी थे प्रेमसाई मुंडा जो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने बताया हमें ज़मीन और धर्म संस्कृति को लेकर लगातार भारत आदिवासी पार्टी संघर्ष कर रही है झारखंड में और लगातार कार्यक्रम भी कर रही है। फिलहाल हमारे साथ उन्होंने वार्ता भी किया दिवड़ी को लेकर भी और फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोहार।